एक इंसान एक अच्छा पेंटर हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, हार्मोनिस्ट हो सकता है, पर कोई इंसान इतना जीनियस हो कि वो सब कुछ हो, वो ये सब कुछ कर सकता हो, तो बात शायद गले से उतरे ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो दा विंची की, क्योंकि वो ये सब कुछ थे। क्योंकि विंची की काबिलियत सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग तक सीमित नहीं है, उन्होंने से कई बड़े बड़े काम किए जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के महान लोगों में से एक गिना जाता है। तो आइए जानते हैं विंची की 10 ऐसी बातों पर, कुछ उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं तो कुछ उनके कारनामों पर, तो कुछ अकल्पनीय है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। विंची पेंटर होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े एनाटॉमिस्ट भी थे। वो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए चुपके से कब्रिस्तान जाते और दफन लाशों को निकाल लाते। एक बार तो उन्होंने 30 से भी ज्यादा लाशों को निकाल लाए थे। वो उन शवों से ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को बड़ी बारीकी से स्टडी करते, ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट का स्केच बनाते, हड्डी से लेके एक एक नस को बड़ी ही बारीकी से अपनी स्केच में कवर करते। वो उनके ऊपर थीसिस लिखते। विंची ने ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर कई बुक प्रकाशित करी। मेडिकल फील्ड की शुरुआत में विंची की लिखी हुई बुक्स ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती थी। आज भी एनाटॉमी की बुक्स और थीसिस विंची की उन बुक्स से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। विंची को एनाटॉमी के अलावा बोटनी में भी काफी महारत हासिल थी। उन्होंने कई पेड़ पौधों की खोज करी, उनके ऊपर स्केच बनाया, थीसिस लिखे। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर में भी काफी काम किया, नए नए टाइप की खाद पदार्थ की खोज करी। उन्होंने खाद को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करी। उन्होंने खाद का महत्व लोगों को समझाया। इसके अलावा विंची ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने सही कारण बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग सभी रंगों के कंपेयर में सबसे ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में हमें आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। विंची के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में विंची किसी शख्स की पेंटिंग बनानी होती थी तो वो शख्स का दिन भर पीछा करते, उसे छुप छुप कर देखते और फिर घर जाकर ऐसी पेंटिंग बनाते मानो वो शख्स उनके सामने ही बैठा हो। काफी सीखने बाद 1473 में अपनी लाइफ की सबसे पहली प्रॉपर पेंटिंग बनाई। अर्नोवेरी नाम की ये ड्राइंग विंची की सबसे पहली पेंटिंग है। यह पेंटिंग आपको किसी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पेंटिंग इटली के नोटों पर छपी हुई है। आपको ये पेंटिंग देखनी है तो आपके पास बस एक इटली का नोट होना चाहिए। विंची बड़े आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखते थे। इस टाइप की राइटिंग को मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को विंची की लिखी हुई बुक्स पढ़ना होती थी तो उनको वो बुक आईने के सामने रखना पड़ता था, इसके बाद ही कोई आसानी से पढ़ पाता था। विंची ऐसा इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें इस तरह उल्टा लिखना बहुत ही आसान लगता था। इसी के साथ ही विंची एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे, वो एक साथ दोनों हाथों से लिख सकते थे। 3 इडियट के वायरस तो याद है ना आपको, एकदम वैसे ही। विंची की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो एक हाथ से लिख भी सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी बना सकते थे। ये दोनों काम एक साथ कर सकते थे। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। यह विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसे भी विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इसके कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। बिल गेट्स ने 3 साल बाद इस बुक का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया, जिसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। विंची की मोनालिसा पेंटिंग के बाद द लास्ट सपर उनकी दूसरी सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग में विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ने से पहले उनका आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। यह पेंटिंग आपको किसी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे सेंटा मारिया डेला ग्रेसी नाम के एक चर्च की दीवार पर विंची ने इसे बनाया है। यह चर्च इटली के मिलान शहर में है। इस पेंटिंग को देखने के लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग जितनी ही रहस्यमयी और कई सारे सवाल खड़े करती है। 2010 में सबरीना एस्पोर्जा नाम की एक इटालियन आर्ट एक्सपर्ट ने द लास्ट सपर पेंटिंग के रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने इस पेंटिंग में कई सारे मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल संकेतों को देखा। उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग में विंची ने दुनिया के अंत के बारे में लिखा है। उन्होंने इसे एक मैसेज के रूप में छुपाया है। एस्पोर्जा के मुताबिक विंची ने इस पेंटिंग में ऐसे संकेत दिए हैं कि सन 4006 में दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसे ही ना जाने कितनी सैकड़ों थ्योरीज इस पेंटिंग को लेकर आती रहती है। विंची को काफी फ्यूचरिस्टिक भी माना जाता था, क्योंकि वो दुनिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने नदियों की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की। विंची और निकोला मेलेवली, जो विंची के टाइम के एक इटालियन फिलोसोफर थे, इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इटली के पीसा शहर में बहने वाली नदी का डायरेक्शन यानी कि फ्लो बदलेंगे, क्योंकि पीसा शहर के आसपास काफी सूखा पड़ा हुआ था और विंची ऐसा करने में नाकामयाब रहे। विंची के इस कदम को लेकर उनका उस वक्त काफी मजाक बनाया गया, पर आज की डेट में विंची के इस आइडियाज को बड़े बड़े देश फॉलो करते हैं, क्योंकि भले ही उस समय उनका कितना ही मजाक उड़ाया गया हो, पर विंची की सोच दशकों आगे थी। लियोनार्डो दा विंची, इस नाम में दा विंची उनका सरनेम नहीं है। विंची इटली के एक शहर का नाम है। लियोनार्डो वहीं जन्मे थे। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची, यानी कि जो विंची शहर का हो। लियोनार्डो ने सरनेम इसलिए रखा था क्योंकि विंची एक नाजायज थे।
यकीन करना मुश्किल है कि विंची ने 16वीं सदी में कई बड़े बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्होंने पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, टैंक जैसे बड़े बड़े इन्वेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में इन सब चीजों के डिजाइन तैयार कर लिए थे। उन्होंने इन सभी के डिजाइन को काफी डिटेलिंग से स्केच बनाया था और काफी डिटेलिंग से थीसिस भी लिखे थे। उनके इन डिजाइन से इंस्पायर होकर इन सब चीजों का आविष्कार हुआ है। बस यहीं पे सवाल उठता है कि विंची कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ने लिखने के अलावा उन्हें कोई भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कैसे कर दिए? इसलिए ऐसी कई थ्योरी से विंची का एलियन से कनेक्शन था। उन एलियंस ने मोनालिसा की पेंटिंग से लेकर हर एक आविष्कार में विंची की हेल्प करी है। तो वहीं दूसरी थ्योरी के हिसाब से विंची को एक ऐसी टनल मिल गई थी जो टाइम ट्रेवल कर सकती थी। विंची फ्यूचर से होकर आए थे। अब कोई इंसान इतना जीनियस हो तो थ्योरीज बनना तो एकदम आम बात है, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे महान साइंटिस्ट और फिलोसोफर पैदा हुए जो कभी स्कूल नहीं गए, और विंची भी उन्हीं में से एक थे, क्योंकि स्कूल और डिग्री इंसान की काबिलियत नहीं बताती। तो बस यही वो 10 कारण थे जिसकी वजह से विंची को सदी के महान लोगों में से एक गिना जाता है। इसी के साथ ही आज का काउंटडाउन यही खत्म होता है। आप अगला वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हो राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हिमांशु सिंह, आपको मिलता है अगली वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।